يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب उस दिन मुनाफिकीन और मुनाफिकात उन लोगों से जो ईमान रखते हैं कहेंगे, हमारी तरफ तवज्जो करो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ हासिल कर सकें। उनसे कहा जाएगा, वापस जाओ अपने पीछे और नूर तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइल कर दी जाएगी, जिसमें एक दरवाज़ा यानी मौला अली अलैहिस्सलाम होगा। उसके अंदर की तरफ शियान अली अलैहिस्सलाम के लिए रहमत होगी और उसके बाहर आदाए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए सामने अजाब होगा। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور। वो निदा देंगे मोमिनों को, क्या हम सोमो सलात में तुम्हारे साथ ना थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं, लेकिन तुमने अपने नफ्सों को फितने यानी गुनाह में डाला और तुम हमारे लिए बुरे वक्त का इंतज़ार करते रहे और तुम शक करते रहे और झूठी तवक्कुआत ने तुम्हें धोखा दिया, हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आ गया और धोखेबाज शैतान ने तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा दिया। فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ। बस आज तुमसे कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा और ना उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। तुम्हारी पनाहगाह नार है, वही जहन्नुम तुम्हारा मौला है और बहुत बुरी आखिरी मंजिल है। أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. क्या अभी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं वक्त नहीं आया कि उनके कलूब अल्लाह के जिक्र के लिए इताअत में झुक जाएं और जो हक के बारे में नाजिल हुआ, और तुम लोग गैबत कुबरा के दौरान उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिनको उससे कब्ल किताब दी गई थी, फिर उन पर तवील मुद्दत गुजर गई तो उनके कलूब सख्त हो गए और उनमें से अक्सर फासिक हैं। أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. जान लो बेशक अल्लाह ज़मीन को उसकी मौत यानी जालिम इमामों के जुल्म के बाद इमाम कायम अजल्लाहु ताला फरज अल शरीफ के अदल से ज़िंदा करता है। हमने तुम्हारे लिए आयात वाज़ेह बयान कर दी हैं ताकि तुम अक्ल करो। इन्नल मुस्सद्दिक़ीन वल मुस्सद्दिक़ाति व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसनन युضाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम. बेशक सदका देने वाले और सदका देने वालियां और अल्लाह को कर्जा हसना कर्जा देने वाले, उनके लिए कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बाइज्जत अजर है। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाअ इंद रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम. और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं वही लोग अपने रब के नज़दीक सच्चे और शहादत देने वाले हैं। मासूमीन अलैहिस्सलाम पर ईमान, उनकी अहादीस की तस्दीक और कायम अजल्लाहु ताला फरज अल शरीफ का इंतज़ार, उनके लिए उनका अज्र और उनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है और हमारी आयात की तकसीब की है यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम और हक़ अली अलैहिस्सलाम का इनकार, वही लोग अहले जहन्नुम हैं। शियान अली अलैहिस्सलाम में मरने वाला सिद्दीक और शहीद होता है।
وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। जान लो दुनिया की हयात सिर्फ खेल और तमाशा और जीनत और तुम्हारा एक दूसरे पर फख्र करना और अम्वाल व औलाद में कसरत का मुकाबला है। बारिश की मिसल जिसकी वजह से उगने वाली नबातात काश्तकारों को खुश करती हैं, फिर वो खुश्क हो जाती हैं तो तुम उसे जर्द हवा देखते हो, फिर वो भूसा बन जाती हैं और आखिरत में शदीद अजाब है और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और खुशनुदी भी। और दुनिया की हयात फरेब के माल मता के सिवा कुछ नहीं। سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। सबकत करो अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई जितनी है, जो इन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, यानी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े ये अल्लाह का फ़ज़ल है। जिसे चाहता है उसे अता करता है और अल्लाह अज़ीम फ़ज़ल वाला है। ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير। मोमिनीन पर ज़मीन में कोई मुसीबत नहीं आती और ना तुम्हारे नफ्सों में, मगर वो किताब में दर्ज है इससे कब्ल कि हम उसे पैदा करें। बेशक ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور। ताकि तुम मायूस ना हो उस पर जो तुमसे खो गया और ना तुम उस पर इतराओ जो उसने तुम्हें दिया है।
यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम इस दुनिया के नफ़ा और नुकसान से नाखुश होते हैं और नाफसुरदा, यानी वो इससे बेनियाज हैं। और अल्लाह किसी खुद पसंद मुतकब्बिर और शेखी बिखारने वाले को पसंद नहीं करता। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد। जो लोग बुख्ल करते हैं और लोगों को भी बुख्ल का हुक्म देते हैं, और जो कोई मुंह मोड़ ले तो बेशक अल्लाह गनी और हमीद है। لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز। तहकीक हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा और हमने उनके साथ किताब, इसमें अकबर और मीज़ान इमाम अलैहिस्सलाम नाजिल किए ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों। और हमने लोहे यानी जुल्फ़िकार को नाजिल किया जिसमें दुश्मनों के खिलाफ शदीद जंगी ताकत और लोगों मोहम्मद व अली अलैहिस्सलाम के लिए मुनाफा है, और ताकि अल्लाह ज़ाहिर कर दे कि कौन अल्लाह की नुसरत करता है और उसके रसूलों की छुपकर नुसरत करता है। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है, यानी अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुफ़ार से इंतकाम लेता है। वलक़द अर्सलना नूहन वइब्राहीम वजअलना फी ذुर्रिय्यतिहिमा अन्नुबुव्वत वल किताब वजअलना फी ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ। और तहकीक हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और हमने उन दोनों की नस्ल में नबूवत और किताब करार दी, बस उनमें हिदायत याफ्ता भी थे और उनमें अक्सर फासिक थे। ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب
اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون फिर हमने उनके नक्शे कदम के पीछे पीछे रसूलों को भेजा और हमने उनके पीछे ईसा इब्न मरियम को भेजा और हमने उसको इंजील अता की और हमने उन लोगों के कलूब में जिन्होंने उसका इत्तबा किया हमदर्दी और रहम डाल दिया और रहबानियत उन्होंने खुद इस बिदअत को बनाया हमने उसको उन पर फ़र्ज नहीं किया था मगर अल्लाह की खुशनुदी की तलाश में उन्होंने किया फिर उसका लिहाज न रखा जो उसकी रियायत और लिहाज का हक था फिर हमने उन लोगों को जो उनमें से ईमान लाए थे उनका अजर दिया और उनमें से अक्सर फासिक हैं كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم। ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना हिस्सा इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए ऐसा नूर यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम करार देगा जिसमें तुम चलोगे और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह गफूरुर रहीम है। والله ذو الفضل العظيم। ताकि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल में से किसी शय पर भी कादिर नहीं है और बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है उसको अता करता है और अल्लाह अजीम फजल वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुक फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी
इन्नल्लाह समीउन बसीर। सूरतुल मुजादला। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ा कर रही है और अल्लाह के हजूर शिकायत कर रही है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह समीओ बसीर है। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार कर देते हैं वो उनकी माएँ नहीं बन जाती हैं। उनकी माएँ नहीं हैं सिवाय उनके जिन्होंने उनको जना है, और बेशक वो वाकई बड़ी नागवार और झूठी बात कहते हैं, और बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार कर देते हैं फिर वो वापस ले लें जो उन्होंने कहा, तो एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा इससे कबल के वो एक दूसरे को मस करें। यह है जिसका तुम्हें वाज किया जाता है, और अल्लाह इससे बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم। फिर जो शख्स गुलाम न पाए तो मुसलसल 2 महीने के सयाम उससे कबल के वो एक दूसरे को मस करें, और जो उसकी भी इस्तात न रखे तो 60 मस्कीनों को तआम खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो, और ये अल्लाह की हदूद है और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت
وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील कर दिए जाएंगे जिस तरह उन लोगों को जलील कर दिया गया जो उनसे कब्ल थे, और हमने वाज़े आयात नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. जिस दिन अल्लाह सबको इकट्ठा उठाएगा तो उन्हें खबर देगा जो उन्होंने किया। अल्लाह ने उसका अहाता कर रखा है और वो उसे भूल गए हैं, और अल्लाह हर शय पर गवाह है। ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. क्या तुमने नहीं देखा, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। नहीं होती कोई सरगोशी 3 में मगर वो उनका चौथा होता है, और ना 5 में मगर वो इनका छठा होता है, और ना उससे कम और ना ज़्यादा मगर वो उनके साथ होता है। जहाँ कहीं भी वो हों, फिर यौम क़यामत वो उनको खबर देगा जो कुछ उन्होंने किया है। यानी जब फलाने ढमकाने ने अपने साथियों के साथ बैठकर लिख कर मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत का अहद किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हम ऐसा ऐसा करेंगे, बेशक अल्लाह हर शय को खूब जानता है। ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيوك
وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशी करने से रोका गया था, फिर वो उसी का आदा करते हैं जिससे उनको रोका गया था, और वो गुनाह और ज्यादती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के लिए सरगोशियां करते हैं। और जब आपके पास आते हैं तो आपको इस तरीके से सलाम करते हैं, यानी सुबह बखैर शाम बखैर कहते हैं, जिस तरह अल्लाह ने आप पर सलाम नहीं किया है, यानी अल्लाह के सलाम का तरीका अस्सलामु अलैकुम है। और वो अपने दिलों में कहते हैं कि अल्लाह हमें इन बातों की वजह से अजाब क्यों नहीं देता जो हम कहते हैं। उनके लिए जहन्नुम काफ़ी है जिसमें वो जलेंगे, बहुत बुरी आखिरी मंजिल है। الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में सरगोशी करते हो तो गुनाह और ज़्यादती यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के लिए सरगोशी न करो, बल्कि तुम नेकी और तकवा के लिए सरगोशी करो और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें मशहूर किया जाएगा। يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل सरगोशी यानी बुरा ख्वाब सिर्फ शैतान की तरफ से है ताकि वो लोग गमगीन हों जो ईमान लाए हैं, और वो उनको कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकता मगर अल्लाह के इज़्न से, और मोमिनीन को अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
درجات والله بما تعملون خبير। ऐ लोगो, जब जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि मजालिस में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म दिया गया है, और अल्लाह इससे बाखबर है जो तुम करते हो। فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करो तो अपनी सरगोशी से पहले सदका पेश करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़ा तर है। फिर अगर तुम कुछ ना पाओ तो बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। यानी इस आयत पर मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने अमल ना किया। अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू वताब अल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस सलात वआतुज़ ज़कात वअतीउल्लाह वरसूलह वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। क्या तुम डर गए कि अपनी सरगोशी से पहले फ़ुक़रा को सदकात पेश करो? बस जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है तो सलात कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो। अलम तर इलल्लज़ीन तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम वयहलिफून अलल कज़िबि वहुम यअलमून। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून।
क्या तुमने उन लोगों यानी फलाने ढमकाने की तरफ नहीं देखा जिन्होंने ऐसी कौम यानी यहूद को सरपरस्त बना लिया है जिन पर अल्लाह का गज़ब है, ना वो तुम में से हैं और ना उन में से, और वो झूठ पर हलफ उठाते हैं जबकि वो जानते हैं। अल्लाह ने उनके लिए शदीद अजाब तैयार कर रखा है, बेशक बहुत बुरा है जो वो कर रहे हैं। اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है, फिर वो अल्लाह की सबील से रोकते हैं, बस उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब है। अल्लाह से बचने के लिए हरगिज उनके अमवाल कुछ काम ना आएंगे और ना उनकी औलाद, वो अहले नार हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. जिस दिन अल्लाह उन सबको इकट्ठा उठाएगा तो वो इसके लिए इसी तरह हलफ उठाएंगे जिस तरह वो तुम्हारे लिए हलफ उठाते हैं, और वो ख्याल करते हैं कि यकीनन वो किसी शय पर हैं। खबरदार, बेशक वो ही झूठे हैं। उन पर शैतान मुसल्लत हो चुका है तो उसने उनको अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये शैतान का गिरोह है। खबरदार, बेशक शैतान का गिरोह यही लोग खसारा पाने वाले हैं। الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील तरीन लोगों में हैं। كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
अल्लाह ने लिख दिया कि मैं ज़रूर गालिब होकर रहूँगा, और मेरे रसूल भी, बेशक अल्लाह कवी और अजीज़ है। لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون तुम कभी ना पाओगे कि जो कौम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखती हो वो उनसे मोहब्बत करती हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है, खा वो उनके बाप दादा हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके ख़ानदान वाले। ये वो लोग हैं जिनके कलूब में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है और अपनी तरफ से एक रूह यानी ईमान, मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ उनको कुव्वत यानी हिमायत दी है, और वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो इससे राज़ी हैं। वो अल्लाह का गिरोह यानी ग़ैबत कुबरा में मवद्दत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर सब्र व इस्तकामत से कायम रहने वाले हैं। ख़बरदार, बेशक अल्लाह का गिरोह यानी अली अलैहिस्सलाम का गिरोह वही लोग फलाह पाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरा अल हशर। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और वो अजीज़ और हकीम है। हुवल्लज़ी
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي مؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار वो वही है जिसने उन लोगों को जिन्होंने अहले किताब में से कुफ्र किया है उनके घरों से खारिज कर दिया। पहली शहर बदरी में तुम्हें गुमान न था कि वो यहूद निकल जाएंगे और उन्होंने गुमान किया कि बेशक उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे, मगर अल्लाह उन पर वहां से आया जहां से उनका ख्याल भी न था और उनके कलूब में रोब डाल दिया। वो अपने हाथों से अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे और मोमिनीन के हाथों से भी। तो इबरत हासिल करो ऐ साहिबाने बसारत। और अगर अल्लाह ने उन पर जिलावतनी न लिखी होती तो उनको दुनिया में ज़रूर अजाब देता और आखिरत में उनके लिए नार का अजाब है। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह शदीद सजा देने वाला है। ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين तुम लोगों ने खजूरों के जो दरख्त कता कर दिए या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया
तो ये अल्लाह के इज़्न से था और ताकि वो फासिकों को जलील करे। وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير। और जो माल अल्लाह ने उनसे अपने रसूल की तरफ पलटाया है तो उस पर तुमने घोड़े नहीं दौड़ाए और ना ऊंट, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है मुसल्लत कर देता है और अल्लाह हर शय पर कादिर है। ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما واتقوا الله إن الله شديد العقاب। जो माल अल्लाह ने बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की तरफ पलटाया है तो वो अल्लाह के लिए और रसूल के लिए और रसूल के ज़िल कुर्बा और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिर के लिए है, ताकि वो तुम में से मालदारों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे। और जो कुछ रसूल और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम तुम्हें दें तो वो ले लो, और जिस चीज़ यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जुल्म से तुमको रोक दे तो रुक जाओ, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह शदीद सजा देने वाला है। للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون।
उन गरीब मुहाजिरीन के लिए जिनको उनके घरों और उनके अम्वाल से खारिज कर दिया गया, वो अल्लाह का फजल और खुशनुदी चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत करते हैं, वही लोग सच्चे हैं। والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون। और जो लोग मदीना में घरों में आबाद थे और उनसे कब्ल ईमान लाए थे, वो इन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए हैं, और वो अपने सीनों में उसकी कोई हाजत नहीं पाते जो कुछ इन मुहाजिरों को दे दिया जाए, और वो उनको अपने नफ्सों पर तरजीह देते हैं, खा उनको सख्त ज़रूरत हो। और जो अपने नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में हाजत के बावजूद भूखों को खिलाते थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में यह आयत नाजिल हुई। والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। और जो लोग उनके बाद आए हैं वो कहते हैं, ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को जिन्होंने ईमान लाने में हम पर सबकत की है, और हमारे कलूब में इन लोगों के लिए बुग़्ज़ न रख जो ईमान लाए हैं। ए हमारे रब, बेशक तू रऊफ़ुर रहीम है। ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا
أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो मुनाफिक बन गए हैं और अहले किताब में से अपने उन भाइयों से जिन्होंने कुफ्र किया है कहते हैं अगर तुम्हें निकाला गया तो हम लाजमी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे बारे में हम किसी एक की बात भी ताअबद नहीं मानेंगे और अगर तुमसे जंग की गई तो हम ज़रूर तुम्हारी नुसरत करेंगे और अल्लाह गवाही देता है बेशक वो वाकई झूठे हैं। لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. अगर वो निकाले गए तो वो उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर उनसे जंग की गई तो वो उनकी नुसरत नहीं करेंगे और अगर वो उनकी नुसरत करेंगे तो ज़रूर पीठें फेर जाएंगे फिर उनकी नुसरत नहीं की जा सकेगी। لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. यकीनन उनके सीनों में अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारा खौफ है ये इसलिए कि वो ऐसी कौम है जो समझते नहीं हैं। لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. वो इकट्ठे होकर तुमसे नहीं लड़ेंगे मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों के पीछे से। उनकी आपस में लड़ाई बहुत सख्त है। तुम इन्हें इकट्ठा ख्याल करते हो मगर उनके कलूब मुख्तलिफ यानी फटे हुए हैं। ये इसलिए कि वो ऐसी कौम है जो अकल नहीं करते। उन लोगों की मिसल जिन्होंने उनसे कबल करीब ही अपने काम के वबाल का जायका चखा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। كمثل
كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. शैतान की मिसल यानी सानी कि जब वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, फिर जब वो कुफ्र कर लेता है तो कहता है बेशक मैं तुमसे बरी व ज़िम्मा हूँ, मैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाता हूँ। फिर दोनों की आकबत ये होगी कि बेशक दोनों नार में होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे और ये जालिमों की जजा है। واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, यानी अगर तुमने अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत की तो कदम जमने के बाद फिसल जाएंगे और हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो। ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उनको उनके नफ्स भुला दिए, वही लोग फासिक हैं। अहले नार यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का अहद विलायत तोड़कर इससे जंग करने वाले अहले नार और अहले जन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए इकरार विलायत अली अलैहिस्सलाम करने वाले अहले जन्नत मसावी नहीं है। अहले जन्नत वही कामयाबी पर फायज है। متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम ज़रूर उसे देखते कि वो अल्लाह के खौफ से नीचे दबा जाता है और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए पेश करते हैं ताकि वो तफक्कुर करें। هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, गैब और हाजिर का जानने वाला। वो रहमान और रहीम है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत मुकद्दस, सलामती देने वाला, ईमान देने वाला, निगहबान, ज़बरदस्त, जबर करने वाला, तकब्बुर करने वाला। अल्लाह मुनज़्ज़ह है उस शिरक से जो वो लोग करते हैं। अल्लाह ईमान है और मासूमीन अलैहिस्सलाम उसके अहल हैं, और अल ईमान का मस्कन मासूमीन अलैहिस्सलाम है। هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم वो अल्लाह है खालिक, अदम से वजूद बख्शने वाला, सूरतें बनाने वाला। उसी के इस्माए हुस्ना हैं, उसी की तस्बीह करते हैं जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है।